जय श्री कृष्ण। सनातन शक्ति में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं तारिक फतेह साहब। तारिक फतेह साहब एक इंडिपेंडेंट थिंकर और राइटर हैं। बेबाक अंदाज में बोलते हैं और बहुत ही गहन चिंतक हैं। तारिक भाई, वेलकम टू सनातन शक्ति। थैंक यू वेरी मच प्रिया, नमस्ते। इट्स अ प्लेजर दैट यू आर हियर। तो तारिक भाई, मैं आपको बहुत फॉलो करती हूँ और आपके बारे में बहुत पढ़ा भी है मैंने। तो आप कराची में पैदा हुए थे 1949 में। जी 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 जी। तो over the years, what changes have you seen in your city? अब तो I have left the city. I left it in 1978. So the city is between what it was in 1940, early 50s to what it is now is a completely different city. पहले कराची में जो लोग रहते थे वो थे वहाँ के क्या कहेंगे, जो एबोरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे, यानी ज़ोरास्ट्रियंस थे। इट वाज अ हिंदू मेजॉरिटी सिटी। और फिर बलोच थे, ये नाम ही बलोच नाम है। और सिंध का कैपिटल था तो सिंधी कलर। लेकिन सबसे ज्यादा वहाँ पे जो गोवन कैथलिक्स का बहुत बड़ा शहर था और ज़ोरास्ट्रियंस का था। और वहाँ की जो बोली थी वो थी गुजराती या मेमनी या सिंधी। तो अब तो आप शायद ही किसी से वहाँ सुन सकें ये जबान। वहाँ दो न्यूज़पेपर डेली निकलते थे, डॉन गुजराती और एक शायद वतन था। और बम्बई से आता था एक पर्चा वहाँ पे। तो वो सब तो खत्म हो गए। इवनिंग पेपर था गुजराती का, वो भी। तो कराची का गुजराती और बलोची और सिंधी जो माहौल था वो दैट हैज बीन इरेज्ड कंप्लीटली। तो जैसे आपको पता है कैपिटल बनाया उसको, और वो लोग जो थे वो आपके हिंदुस्तान में बिहार और यूपी से जो लोग आए थे, और उन्होंने वहाँ पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज उर्दू कर दी, जो कोई मेरा ख्याल है 5% लोग भी नहीं बोलते थे घर में। मेजॉरिटी लैंग्वेजेस थी बंगला और पंजाबी, लेकिन देवर there was an attempt made to eradicate both languages. पंजाब में तो खत्म ही कर दी, किसी स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती। बंगाल में इसी वजह से बांग्लादेश अलग हुआ। तो कराची is a symbol now of a city without any links to its historicity. ना वहाँ किसी को तारीख की पड़ी है ना कुछ है। वो उस शहर का हीरो वो है जिसने उस पर हमला किया था। मोहम्मद बिन कासिम को समझा जाता है कि ही वाज द फर्स्ट, जैसे कहते हैं पाकिस्तानी, एंड ही इज द राजा दाहिर जिसने पहला हिंदुस्तान पे हमला रोका। उसका जिक्र भी नहीं है उस शहर में। तो इट्स अ वेरी ट्रैजिक सिटी that was one of India's most modern cities. जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में फ्लाइट्स जाती थी उस जमाने की, तो कराची used to be the place where they would land, refuel and then go again. हमने भी जो देखा कराची एक सिविलाइज शहर से कि वहाँ कानून था, लॉ था कि कोई घर की दीवार 3 फुट से ऊपर नहीं हो सकती थी। यानी ये बदतमीजी समझी जाती थी कि आप छुपाएं कुछ अपना। वहाँ आज बड़ी बड़ी फोर्ट्रेसेस बन गई हैं। एंड इट्स अ वेरी इन अ वे वेरी सैड सिटी। जो वहाँ जैसे हमारे ससुराल वाले जो गुजराती स्पीकिंग दाऊदी बोरा हैं, उनकी जो प्रोमिनेंस थी वो किसी काबिल लोगों को पता ही नहीं। वो मेमन बोरा दाऊदी सब एक उसमें डाल देते हैं। और जो उर्दू स्पीकिंग वहाँ की डोमिनेंस है जो 1950 से चली, वो आज तक उसके बाद शहर वो रहा ही नहीं। they try to transplant Lucknow in the heart of Sindh and they failed. So
So basically, if I understood you, there was a clash of civilizations, and we can say that Islam or Islam actually superseded all the civilizations. अगर हम बात करें इसी संदर्भ में सनातन वर्सेस इस्लाम की, and if we go back to, as you said, Raja Dahir ki, so can you just throw some light then when was this clash started? When did this clash start? Well, this actually, if you want to see, go to the roots of it, the clash started by on the deathbed of Prophet Muhammad, when the so-called Arab Muslim community was, contrary to his teachings, was divided into who are the from the Hashmi tribe sub-clan, from the Quraysh tribe, to those who were Ansaris. Jaise aapke, in India you had that your vice president as Ansari. They were determined as lower category, and it was determined that the Quraysh will always be the rulers and the rest will be the servers, knocker jaise kehte hain. You still see that in Iran. The supreme leader has to be an Arab from the Quraysh clan or tribe. That is significantly seen by the black turban that they wear. That automatically designates a person linking up to the lineage of the Holy Prophet. So contrary to his teachings or the Quran's teachings, within days of his death, Islam got divided into two. And the first wars of Islam were against which we call the war of apostasy, that the people who were Muslims and who didn't want to pay their wealth tax to the Khalifa were declared non-Muslim and slaughtered. About 20,000 were killed in the first war of apostasy. That's at a very early stage. But ultimately, not a single one after his grandson, Ali, nobody went back to Mecca or Medina to establish Islam, or to make it their capital, or to work in the footsteps of the Prophet. They moved to Damascus, which was a far pleasant climate, and where the Byzantines were defeated, and their women were mostly taken as wives. So the people who were fundamentally the enemies of Prophet took over Islam in the Umayyad dynasty, which is called the Umayyad dynasty because they were from Abu Sufyan's children. And they basically reinterpreted the whole Quran as something that gave them the license to invade or occupy any other country. And for that, they created the Sharia law, or the sayings of the Prophet that were written down about 200 years after his death. So the entanglement with India comes when a gentleman by the name of Hajjaj bin Yusuf, who attacks the Khalifa in Mecca and destroys the Kaaba, and subsequently sends his son or nephew to attack India, because many of the people who were in Mecca took refuge in Sindh under the Hindu king Maharaja Dahir. And so because Raja Dahir gave refuge to some of the progeny family or associates who were being attacked and destroyed while Makkah was being attacked, they came to Sindh, and the Arab armies came to get them back, and Raja Dahir fought them because he had given them protection. But in the end, he was killed, and about 20,000 Sindhi Sindhi Hindu women were taken and sold in the markets of Damascus.
So you find that the word Hindi also occurs as an Arab surname. Oh, okay. Yeah, Imam al-Hindi is a very prominent Canadian cleric, very orthodox sort of, I would suggest, yeah, orthodox would be a safe word to say. So Islam enters that way, the armies enter but are then driven away. And then there is very little presence till the first millennium, till the year 1000, when the Afghans under Mahmud Ghaznavi invade and destroy the Somnath temple. And subsequently there are Turkish invaders from, and the rape of Hindustan or Bharat continued for a long time before the sultanates were established in Delhi. And then the inter-sultanate rivalries took place, and all this time the land was plundered. And women, almost every Indian Muslim today has a lineage to a Hindu mother, because women didn't come with the men. So all those who claim that they are, you know, of some Turkish or Iranian or Afghan origin or Arab Sayyids, they couldn't be, because there were no women other than the women they forced into wedlock or raped and then produced children. So our mothers are, whether we are Muslims from Bengal or Muslims from Punjab or even the South might be slightly different because their connection with the Arabs was through trade. But all of us, our mothers are Hindu. Otherwise we wouldn't be born. Very true. एक मैं कहीं पढ़ रही थी कि ईरान की रूलर की दो बहनें थी, एक प्रॉफिट की फैमिली में उनकी शादी हुई थी और एक शायद किसी हिंदू। तो इस वाक्य को जरा थोड़ा एलाबोरेट विस्तार से करके बताएं, बिकॉज इसका मैंने गूगल करने की कोशिश की पर I couldn't get the relevant material. So if you can just explain this. The Iranian जो शहजादियां थीं, one of them was wedded by Imam Hussein, the grandson of the Prophet, and her sister was married to a royal family in what is now Punjab or Rajasthan, that area, and therefore they came through the two sisters. The call to help the Prophet went out through the two sisters, and therefore there were what we call Husseini Brahmins who came to the aid of the grandson of Prophet Muhammad in the war in Karbala, which by the way still today continues in Yemen. All these wars, there are still, they stem from that fundamental division where Muslims thought it okay to chop off the head of the Prophet's grandson and use it like football, while in Damascus laughing at his death. I think that trauma caused in the Muslim psyche has never left us because of variations to that theme as to how it happened. You cannot be celebrating Abu Sufyan, the ruler in Damascus, and say that you are also celebrating Islam. These are two fundamentally contradictory positions. I'm talking rationally. After studying history, I'm not talking as if I'm one or the other. These are the facts on the ground, that those who bombarded and destroyed the Kaaba cannot be referred to as legitimate authority on Islam. We should have been in Kaaba defending it rather than they abandoned it within. There has never been a Khalifa who followed the path of Muhammad to have his capital in Medina or Mecca. Never once. They wanted cool climates, rivers near them, and where they could have lots of princesses looted from other lands who could be gifted to them. So they would rather live in Damascus or Baghdad or
Istanbul or Cairo or wherever they wanted to be, or Lucknow, but not a single Islamic leader has ever, whether it was 600 years of Turkish rule over Arabia, no one wanted to live in Mecca or Medina. It's amazing. It's like saying प्रयागराज के अंदर हम हिंदू नहीं जाएंगे भाई, यहाँ गर्मी बड़ी होती है. It just can't be possible. You know, but then we named Prayag as Allahabad. So we have very strange views of what is destiny और क्या चीज सही है क्या गलत है, उसका थर्मामीटर हमारे पास ठीक नहीं है. तो जो एथिक्स और मोरालिटी है कि अगर मैं कहूँ कि भाई उसको मक्के का नाम रामगढ़ कर दें, तो बोला ऐसे कैसे हो सकता, तो भाई तुमने कैसे इलाहाबाद नाम रख दिया. अल्लाह का प्रयाग से कोई ताल्लुक नहीं भाई. तो गुस्सा आ जाता है भाई लोगों को, वो तो बाबरी मस्जिद पे भी गुस्सा आ जाता है उनको. लेकिन वी आर ऑफ ट्रैक इन because of Islamic Sharia law. We have got hardly any aspect to ourselves that reflects the life of Prophet. Prophet Muhammad said, मैं हिंद से नहीं हूँ लेकिन मुझ में हिंद है. मैं अरब से हूँ लेकिन मुझ में अरब नहीं. और मुझे हिंद से खुशबुएं आती हैं. Now, you cannot be hostile to a place where you claim I'm a follower of Prophet Muhammad, but I'm going to go there anyway and plunder that land and butcher it and rule it, and then when I'm leaving, I'll cut off its limbs and create Pakistan. So there are many rational discussions that can take place, but they don't, because in the end, in India, it is the Barelvi and the Deobandi. The Barelvis produce the Lashkar-e-Tayyiba of Punjab, and the Deobandi produce the Taliban. So the end product of these schools of thought are evident in the product they make. You can't be a soap factory and produce aftershave lotion. ऐसा तो नहीं हो सकता. तो ये सब सामने होने के बावजूद हम escape route ढूंढते हैं कि असली क्या है. फिर उसके अंदर यहूद और हनूद, यानी the Jew and the Hindu are the quintessential villains of our story. I'm talking only of Muslims of the Indian subcontinent. वैसे यूनिवर्सली हमारे यहाँ यहूदियों को बुरा समझा जाता है, और मस्जिद के जो सरमन्स होते हैं उसमें आम इजाज़त है कि आपके इंडिया में 5000 तो होंगी मस्जिदें, वहाँ सब दुआ जुमे को मांगती हैं कि या अल्लाह हमें कौमुल काफरीन पे फतह नसीब कर, ग्रांट अस विक्ट्री ओवर द नॉन बिलीवर्स. कौमुल काफरीन वही हुए ना. तो जब इतना आप कर सकें और इतना आपका पावर हो कि अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर लोग डरते हो क्रिटिसाइज करने पे, आप कोई भी ऐसी बात कहें आप पे इस्लामोफोबिया का इल्ज़ाम लगता है. फैक्चुअल डिस्कोर्स हो ही नहीं सकता इसमें. और मुसीबत ये है कि जो फिर जो लोग रिएक्ट करते हैं, दे स्टार्ट चैलेंजिंग and hating the Muslim rather than debating the argument that exists कि भाई ये सूरज कहीं कीचड़ में डूब के शाम को चला जाता है या नहीं जाता. You know, there are many things that have to be discussed. और कुछ लोग करते हैं, but they are either wiped out or killed. अब आपके यहाँ थे, in India had Maulana Wahiduddin, very sensible person. Mirza Ghalib उनसे ज़्यादा sensible थे. People who would find laughter in religion. वो एक sense of maturity होती है. दिल्ली की सड़क बंद करके बैठ के बोला अब यहाँ बिरयानी बनेगी. 6 साल तक सीए से के लड़े. What? How do you justify all this chaos? And you chopped over the limbs of Bharat. यानी आप सोचिए, a country that
never invaded any other place. After it was plundered, after the British 200 years loot ended, they said, okay, as a compromise, we'll cut off your arms. So they chopped it off, and Nehruji said, how beautiful it is. How could Kandahar or Peshawar or Lahore, which is believed to be one of the cities for Lord Ram's son, Kesh, and Lahore, which is Kasur and Lahore. Nobody knows this. Nobody gives anything. They just left it. And as the great Pashtun leader, Ghaffar Khan, who's known as the Frontier Gandhi, famously said, you have left us to the wolves. आपने हमको गीदड़ों के हवाले करके छोड़ दिया. As he took a train to Peshawar, where he was immediately arrested and spent about 30 years in jail in Pakistan. Because he was religious, because he was a secularist at the same time, and because he believed in, Hindus and Muslims being from one nation and having two different religions, he suffered. And even now, the Pashtuns and the Baloch and the Sindhis suffer a lot in Pakistan. At this point, I would like to bring in नीलेश भाई. नीलेश भाई सनातन सेवा में लगातार लगे हुए हैं, और ये सनातन शक्ति is also his endeavor. So जय श्री कृष्ण नीलेश भाई. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. नमस्कार तारिक भाई, नमस्कार. आपका वेलकम है सनातन शक्ति में. बहुत बहुत खुश हुआ मैं. उसके पहले मैं 1 मिनट अपना सनातन शक्ति का काम कर लेता हूँ. हाँ, कर लीजिए. मेरी सब लिसनर से रिक्वेस्ट है भैया कि प्लीज सब्सक्राइब द सनातन शक्ति, like and share it with others. We need your support. Without your support, we won't be able to do much. That's my work for the Sanatan Shakti. Tariq bhai, now we start with the questions. Yes, certainly. My first question to you, Tariq bhai, you are very vocal, reformist and upfront in criticizing Mullah's Islam. What are the reaction of the general Muslim public, and are they learning anything from you and other reformists like you? I don't think so. In that, I would consider myself a sad failure, because and my view of the world comes from Muslims of Bharat, as in Hindustan. Iranians are perfectly comfortable in that they are Iranian culturally, and they identify themselves with their names. Turks are Turks, even though they are Muslim, they have Turkish names. Indonesia's president is a Muslim. It's the largest Muslim country. His grandson's name is Narendra. Nobody has a problem. Garuda Airlines is not a problem. In Afghanistan, Kandahar is there. Nobody has a problem. The subcontinent's Muslims are a sad story, because they see themselves not as a segment of the subcontinent's Muslims, see themselves as residual remnants of the Turkish Arab Afghan invaders. So their names are all in Arabic. You will never see Indian, Pakistani, Bangladeshi Muslim who has an Indian name. You will never see someone called Vijay or Ashok or Suraj or Chand. Is type ka naam hi nahi hoga. It will always be Arabic, and that shows us that contrary to the Arab Muslim or the Turkish or the Iranian or the Indonesian or wherever you may go, we do not have a land to look up to, and we've been coached in a way to promote our otherness. Okay, if we live in Punjab, and for centuries, whether it was Maharaja Ranjit Singh or the Sikhs, Hindus and Muslims were usually living within the same city, same neighborhoods, that were surgically cut apart, and we started believing that that was the right thing to do. So
the names even in the mainstream of Indian Muslims is Arabic names. Now I can tell you that in Pashtun, among Pashtuns and Baloch, the names are different. You know, Harbiar is a name that is a Baloch name, or Afsaryab is a Pashtun name. So in the outlying minority provinces of Pakistan, you will find originality, but they will be then, because they are attached to the land, they will be considered traitors. Because to be patriotic as an Indian Muslim, you have to be loyal primarily to Arabia, nothing else. So if China is putting 1 million Muslims in concentration camps, you will never see a demonstration against China outside their embassies in New Delhi or in Islamabad. Impossible. It is okay, because fundamentally they see China as anti-India. So अगर जो हिंदुस्तान का दुश्मन है, जो हिंदुओं का दुश्मन है, वो आपका दोस्त बन जाता है. वरना एविडेंस चाहिए ना कि आप फलस्तीन करते हैं, लेकिन आपके मुंह से कभी कुर्दिस्तान नहीं निकलता, जो टर्की और ईरान और इराक ने और सीरिया ने ऑक्यूपाई किया हुआ है. वो आज़ाद, उनका अपनी लैंग्वेज है, सब कुछ है, बट यू विल नेवर सी. बलूचिस्तान आज़ाद मुल्क था, उस पर पाकिस्तान फौज ने कब्जा किया. आप कोई मुझे बता दीजिए हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम हो जिसको दर्द बलोच का हो, उसको सिर्फ फलस्तीन का होता है. What does it show? It shows that in the hierarchy of people, you have determined yourself to be inferior. ना पड़ोस में जो आग लगी है उसको बुझाएंगे, या ये कहेंगे कि ये जलने दो, वहां सुना है अमेरिका के अंदर कहीं आग लगी तो वहां चल के बुझाते. You can't do it that way and then consider that your actions are rational. We are suffering from a lack of rational approach to every argument that we have presented, because we consider the ultimate truth to have already been written and nothing has to be said about it. We think that life begins after death. बाकी लोग जिंदगी को जमीन पे समझते हैं, हम जिसमें वो, I'm always surprised how India took up that word shaheed, because वो शहादत से आता है. Someone who dies for the sake of Islam is a shaheed, not, and I'm surprised that India has, and that's the legacy of 800 years of Islamic rule over India. So we are, as Muslims, we think that life on earth is a transit lounge. हमको यहाँ से फ्लाइट पकड़ के जब दुनिया तबाह हो जाएगी, जब गज़वा हिंद हो जाएगा और हिंद के अंदर एक भी हिंदू नहीं रहेगा, सारे टेम्पल टूट जाएंगे, फिर रोज़े क़यामत आएगी, यानी द एंड ऑफ द वर्ल्ड, एंड हम अपनी फ्लाइट्स लेके जाएंगे जन्नत. और जो हमें यहाँ लड़कियों से डेट करने को नहीं मिलता था, वहाँ हर एक को 20-20, 30-30, 40-40 मिलेंगी, और उस तमन्ना में मरते ही जा रहे हैं. किसी ने अभी तक वहां से ईमेल नहीं भेजा कि भैया यहाँ कुछ नहीं. एक पाकिस्तान की हैं टीवी होस्ट आरजू काज़मी, उन्होंने कहा ये जन्नत में लाइब्रेरी नहीं होगी, फिर क्या हमें भेज रहे हो. So we have been forced to be delusional and are drugged into accepting our own crimes. यमन में तो मुसलमान से लड़ रहा है ना. Hundreds of thousands have died. सीरिया में 500,000 have died. यानी 5 लाख आदमी मर गया. सीरिया में कौन सा इस्लाम है? इसीलिए मैं कहता हूँ कि when you say there is Islamophobia, भाई which Islam? आप तो 600 से लड़ रहे हैं कि इस्लाम कौन सा सही है. ये आपस में पहले तय कर लें, फिर दूसरे को कहेंगे ना कि भाई यू आर अगेंस्ट, you are against Islam. You cannot agree amongst yourself what is Islam. I cannot be against something that doesn't have a form.
Every Muslim says that the other Muslim is wrong. And that matters because if we keep religion and politics together, intertwined, then it becomes a more serious issue because nation state has evolved only in the 18th century or 19th century. Before that, there were Maharajas and Rajas and kings and queens and Khalifas and jo jiski utha ke leke bech do udhar udhar. Nobody cared. Ab there is international law, there is a way of communicating, there is a way of trade, there's banking systems, there's international arms trade, हर चीज है. उसमें भी हमारी सोच अगर 12th century की है और 21 की नहीं है, तो we will undergo trauma. And इसमें इस्लाम की बुराई करने में नतीजा नहीं है, वो solution नहीं है. I see a lot of people attacking Islam, or Prophet Muhammad को गाली देना और ये करना. It accomplishes absolutely nothing. It makes the problem even worse because हमने जाना कहीं नहीं, हम तो मुसलमान आ गए हैं. 1 billion, 1,000 मिलियन लोग रह रहे हैं, हर टाइप का इस्लाम है. नाइजीरिया में देखिए लड़ रहे हैं, सोमालिया में लड़ रहे हैं, मोजम्बिक में लड़ रहे हैं, कॉन्गो तक में लड़ाई हो रही है, अफगानिस्तान में मुसलमान से लड़ रहा है ना. ये सेटल होना पड़ेगा when a certain amount of pressure comes about where Muslims say that this is my faith, it has nothing to do with politics. And I give you an example of the Crown Prince of Saudi Arabia who's done taken a major step. उन्होंने कहा ये हदीस वदीस मैं कहाँ से पढ़ूं, ये तो 250 साल बाद लिखी गई थी. तो ऐसा तो नहीं तो कार्ड पे रिकॉर्ड हुआ है कहीं है. Who said what to whom? You can't tell me कि 280 years बाद क्या. अरे मैं बताता हूँ प्रॉफिट मोहम्मद ने क्या कहा था. नहीं, एविडेंस ही नहीं है आपके पास, कोई ना लिखा हुआ कागज मिल रहा है आपको, ना वहाँ स्याही थी. जो मेमोराइज किया कुरान वो भी it is not in the chronological order as it was revealed. And we are, if I was not a Muslim, then too I would have felt pity on people so committed to justice. In essence, a Muslim is fundamentally about justice. कि गुर्बत ना हो, इसीलिए हमारे यहाँ ज़कात है कि 2.5% of your wealth has to be given out. It's a lot of money. But we have become an image of the illiterate who created the madrasas that are all over India. If you read the fatwas for different Indian institutions, you will find a fatwa on lipstick, a fatwa on sari, a fatwa on chudi, a fatwa on, and it is obsessed about women. और फिर कहते 4 शादी करनी. अरे अगर तुम्हें इतना प्रॉब्लम है तुम शादी करो ही नहीं, पादरी बन जाओ, become a Catholic priest. That's the best way. What is happening in the madrasas is mind-boggling if you see the stories from Pakistan. Child rape is common in these places, and yet the biggest place of madrasas in the world is not Saudi Arabia or Pakistan or Pakistan, it's India. तो जो आपने बात किया तारिक भाई अबाउट सलमान बिन मोहम्मद, सऊदी अरेबिया के शेख जो किंग है, क्राउन प्रिंस रादर, सॉरी, he has initiated certain reforms in Islam, right? So what are the significance of that reforms on Islamic world and other countries of the world? Well, he hasn't tried to create a reform. He simply challenged the validity of Sharia law, which is primarily based not on the Quran, but 90% of it is based on what people say Muhammad said. So, MBS said on an interview on Saudi TV that how do I know between 3-4 people as to this guy
Muhammad told Abdullah, Abdullah told Qasim, Qasim told Tariq, and Tariq told this, that Prophet Muhammad said this. It's 250 years ago. He says, how can I implement any law that does not exist in the Quran? And many of the things that we do as Muslims, how we conduct ourselves, how do we pray, how do we do, whether it's 5 times a day, there's numerous things that have been enacted into Sharia law based not on the Quran, but based on what people claim that the Prophet said about a Quran. So if we having these competing, there is not even room for rational argument, because the moment you raise this issue, the mullahs will say you're an apostate, a kafir hai. And if a Muslim is determined to be a kafir, or even changes his religion to say Christianity, Hinduism, or becomes a Buddhist, it is the obligation of every Muslim, according to Sharia, that his neck should be chopped off. So we are caught in a situation where anyone who questions anything in Islam will be called an apostate, because our first war in Islam was called the War of Apostasy. And it was simple. These were Muslims who said, why should we pay our wealth tax to you, the first Khalifa of Islam, that's Abu Bakr. And because they said there is no clear guidance, Prophet Muhammad didn't say, I have to give it to you. Why should I give it to you? So they declared these people as apostates and slaughtered them. This was under no direction of the Quran nor of Prophet Muhammad. But they even came to a stage where non-Arab Muslims were not allowed to live in Mecca and Medina. So if you were Persian or you were Indian, then we have a situation where the interpretation of the Quran says that any non-Arab who considers himself, non-Arab Muslim, considers himself equal to an Arab Muslim, is committing an act of sin. So therefore you will find so many Sayyids in India and so many Qurayshis and Hashmis, because they all want to, by their name, claim that they are from the direct lineage of the Prophet Muhammad. Otherwise, you will be in a lower strata. We even have a history of that in Sindh, Arab Muslims were not asked to pay jizya, which is the minority tax, but Sindhi Muslims who converted to Islam had to pay that, because they were not considered equal to the other. So everything that came about in the Prophet saying that that there is no black or white difference, it's the accounting of your character that determines who is good or bad, not the color of your skin, was thrown away. Up till 1960s, there was slave trade in Arabia. Most of the slaves in America were traded by Arabs from African places and sold to British traders. We've had Arab slave trade even in Ahmedabad. There's a Shidi mosque over there. You can go and see it. There's a population along the coast. If you go right down from. Yes, also they are in a jungle of Girnar. Yes. Yes, so they were brought here as slaves by the Arab masters, and subsequently there was an Zanj revolt in when the African Muslims revolted against the Abbasides and took over Basra and Baghdad. I think it lasted 18 years. So we claim to aspire to be justice oriented, but we deny who we are on the land that we were born. These are all Arab names, they're not Islamic names. You know, Khalid there's nothing Islamic about it, it's just an Arab name. Or Umar, you know, or Usman, these are Arab names. So nobody changed their name
when the Prophet was there. But now everybody has to change their name if they become Muslim. These are contradictions that if you confront them with a Muslim scholar, they get very upset. But the question is, why weren't these names changed for those people who converted to Islam in Arabia? So if somebody converted to Islam in India, why should he change his name? Those are, I'm not arguing out a case, but rationally, I should be allowed to ask these questions. And irrationally, I don't think in India there would be hardly any Islamic clerics, imams, or Maulvis who would be willing to engage on this issue. That's the tragedy. Tariq Bhai, what is your advice to Hindus all over the world, especially NRIs and Indians, and to the government of India under the circumstances, and to control and fight with the jihadis? Well, to the NRIs, I think they should stop looking for wealth and then dying and leaving it to others, and stop looking for fair and lovely wives, because that's what they do. आप अमेरिका में आके हिंदुओं को मार पीट के भी चले जाइए, they will not react. There is something wrong in justice. Every time they are found on the wrong side of justice. So you see that if Mr. Modi has to come with Mr. Trump, and Mr. Trump is seen as a president, therefore everybody will be pro-Trump. But if he goes, boom, the next day the same people will have Biden's name over there. There is a complete erasure of political integrity amongst the overseas Indians. Now, if you look at the UK, you have very smart people there in the cabinet. There are Muslims and there are Hindus at the top positions, but they are all non-religious, so they get along fine. The moment you bring religion into it and you behave in a way that you're unable to speak other than acquire wealth, then you're useless, because you're going to die. That wealth is not going to go with you. मर जाएंगे आप. Google के CEO, what is it that Google allows, freedom to everyone except somebody who is pro-India? There's so much anti-India writing done and shared across these that everybody says, oh, Microsoft अपना छे, वो अपना है. अरे भाई वो करता क्या है भाई? What is his contribution? No, you have to think more than wealth. Look at it this way. The Chinese want to invade India and like the East India Company and take it over. And the current Hindu population of India always has in its mind, okay, it might be better for us. How many of us cooperated with the East India Company? And an entire textile industry got destroyed and we became slaves of Europeans. But it always a typical Pakistani overseas guy. He is committed to a pan-Islamic identity. He can hold on to Jinnah's photograph in Aligarh University and nobody can remove that. How can you get respected by the world if you have in one of your main universities the picture of the guy who destroyed you? आपके शहर में था ना औरंगजेब रोड. फिर तो at some stage, and then that's not to become fanatics and say कि मार डालो काट डालो, ये बात नहीं है. सीधी बात है. You have the law in your land. जब हम औरंगजेब रोड का नाम चेंज कर रहे थे, वो
अल्लाह भला करे वो MP जो थे दिल्ली के, उन्होंने कहा मैं करा देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं किया तो जिधर जिधर औरंगजेब जिंदा लिखा हुआ हम नीचे लिखेंगे मुर्दाबाद। अब वो देखे कि मुसलमान कर रहा है तो वो उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कहाँ किधर से आ गए ये लोग। हमने कहा ये चोर आदमी, पर्सन ऑन अर्थ, इसने जितने मुसलमान मारे हिंदू तो कम मारे होंगे। शिया को मारा, किस किस को नहीं मारा, सिखों को मारा, इसके नाम पे मेन दिल्ली की स्ट्रीट कैसे हो सकती है? आप मुझे बताइए, आपको कोई हिटलर की नाम की सड़क होगी इसराइल में? तो कैसे टॉलरेट करते हैं आप? प्रयागराज को भी मोदी साहब की गवर्नमेंट के अंदर नाम बदला ना इलाहाबाद से। आपने, अल्लाह का क्या ताल्लुक है प्रयागराज से, मुझे बताइए। आप कह रहे अभी भी बोल रहे नहीं इलाहाबाद स्टेशन है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है। अरे भाई, हमारा एक फकीर था स्कूल के बाहर, उसको कम पैसे दो तो फेंक देता था। अरे वाह क्या फकीरी है। वो एक, हम उस जमाने में एक आना होता था, इकन्नी कहते थे उसे, दोन्नी और एक फेंक देता था, बोला बाप को देना जाके। स्टाइल का बात है ना। Right. तो यू इंडियंस हैव टू रीगेन द पोस्चर। ये हिंदुस्तान है भाई, इसके ये नहीं है तो दुनिया में नहीं है, सीधी बात है। सब हमारा है, सब लैंग्वेजेस हमारी, हर सिविलाइजेशन हमारी। वो साली ग्रीक्स का भी काम हमने किया। तो भाई तुमको इस टेंशन में क्या है कि MBA करके प्रमोशन हो जाएगी? मैं ईमान से काम लूँ, MBA तो खत्म कर दूं, इंडियन को बैन लगा दो। तुम फलसफा, फिलॉसफी पढ़ो, सोशियोलॉजी पढ़ो, ताकि ये भेजा खुल जाए। वो फिर सिविल सर्विस के जो लोग हैं, आप देखिए, कोई रहना ही नहीं चाहता भाई कि वहां तो इतने नौकर थे, ये था, वो था, ड्राइवर था, यहाँ हमको बस लेनी पड़ती थी, वापस चलो। Nobody wants to stay। अच्छा, पाकिस्तानियों का देखिए कि हर कोई इधर आके वापस ही नहीं जाता, वो जाने से पहले ही कैनेडियन बन जाता है। आपके डिप्लोमेट बोलते हैं जल्दी जाए इधर से, कहाँ फंस गए, ये सबको लाइन में लगना पड़ता है। ऐसा क्या? आपके यहाँ तो सड़क पे कहते हैं ना, तू जानता है मैं कौन हूँ? हर आदमी दूसरे आदमी को यही बोलता है, तो जानता है किससे बात कर रहा है? अरे भैया किधर से बात, कौन बात कर रहा है? मैंने एक से पूछा, भैया आप कौन है, मुझे बताओ तो सही, आप किससे बात कर रहे हैं? ये खाली पीली का घुमंड क्या है? ये तो आपके सनातन उसमें है ही नहीं। ये वो गीता में कहा ना कि हैव नो एक्सपेक्टेशन, काम करो खत्म। ये नहीं कि कितना मिलेगा मेरे को इतना, आपको मिले या ना मिले आपका काम नहीं है, आप काम करें। हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, अपना कर्म कर लो। बिल्कुल, हम तो उस पे करते हैं। इतना क्लियर हेडेड डायरेक्शन है। तो ये जो स्पाइन जिसको बोलते हैं ना, ऐसा जिसकी स्ट्रेट होती है उसको बोलने की जरूरत भी नहीं होती। वो काबली पठान जो आता था, वो ऐसा खड़ा होता है ना दिल्ली में, खूब आके टेंशन नहीं करता उसके साथ, बोलता भी नहीं है वो कुछ। तो वी नीड दैट। एक इंडियन सिविलाइजेशन को यूनिवर्सल सिविलाइजेशन कैसे कहलाएंगे आप? ये चैलेंज हिंदुओं को है कि उसको हिंदू होते हुए भी उसको आप यूनिवर्सल कहें कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ इंटायर ह्यूमैनिटी। जो संस्कृत के रूट्स हैं, उससे जो जबानें निकली हैं, ये पहाड़ क्यों है हमारे यहाँ, आइस एज क्यों नहीं आया भाई? तुम्हारे यहाँ 10 आके तबाह होके चले जाती थी आइस एज, हमारा हिमालय खड़ा हुआ, उसने कहा आप फिक्र नहीं करे, हम हैं इधर, नीचे समुंदर है, पीछे पहाड़ है। दरिया जो आपका था इंडस, वो ले गया पाकिस्तान। बताइए, बगैर मोहनजोदारो के। जब तक मोहनजोदारो, हड़प्पा, तक्षशिला इंडिया में नहीं होता, इंडिया नामुकम्मल है। मैं बोलता हूँ बिना सिंध हिंद नामुकम्मल है। आई आप उधर है, इंडिया, हिंदू, इंदू, इंडस, इंडिया, ये नाम सारे पाकिस्तान से निकले। वो बैठ के खलीफा उधर बैठ कब्जा करके बैठ गए। बताइए, आप अपने आप को गिल्ट में आप स्टैंड अप नहीं कर सके।
पार्टीशन पे एग्री की नहीं होना चाहिए था ना। जी जब सत्यानाश हो गया तो सवा सत्यानाश में क्या है सर? आपने लाहौर छोड़ दिया तो बाकी आपका क्या, कौन सा अयोध्या की बात कर रहे हैं कि बेटों के शहर तो उधर हैं, एक हिंदू नहीं रहता लाहौर में, आप आराम से खुश बैठे हुए। आप कहते सस्ता प्याज आ जाता है तो ट्रेड करो, कैसा भैया? पाकिस्तान से आए हुए काम को टच, चीन और पाकिस्तान से आए हुए टच नहीं करना चाहिए, सारे इंडियन करते हैं क्योंकि वो कहते हैं अरे इसमें तो फायदा है ना। पैसे पहले देखते हैं, पैसे पहले देखते हैं। पैसे फेंक दे उठा के, खुदा की कसम। बहुत बहुत ये कमजोरी है, सारे सनातनियों की, सारे हिंदुओं की कमजोरी है, पैसे के पीछे पहले भागते हैं। अरे भैया, वी नीड सीरियस एजुकेशन अबाउट हु वी आर। हमारे दिल से किसी की, हमने कभी किसी को इन्वेड नहीं किया सर। हमारे चोला डायनेस्टी पता ही नहीं है फौज कहाँ थी, है ना। हमारा लंका इतना पूरी हिस्ट्री में, हाँ, कि भी इंडिया ने क्लेम किया कि श्रीलंका हमारा है, तो जाओ तुम करो। बट जो सिविलाइजेशन है उस पे तो एक प्राइड होना चाहिए ना। पोर्चुगीज आए, उन्होंने जो पहली मस्जिद इस्लाम की है वो इंडिया में है, वो जो केरला, उन्होंने उसको बम्बार्ड कर दिया। वो पोर्चुगीज को इतना पता था तो उन्होंने उस मस्जिद पे पहला अटैक पोर्चुगीज ने किया। बैठ के गोवा में आके बैठ के, आखिरी लोग जाने वाले पोर्चुगीज थे, आप जानते ही नहीं थे। तारिक भाई, आपने कुर्दिस्तान का जिक्र किया था, उस बारे में मैं कुर्दिस्तान में 3 साल था। अरे वाकई, एरबिल में। और मैं एक बात बताऊं तारिक भाई, मजे की बात, कुर्दी लोग के दिल में इंडियन हिंदू लोग का इतना रिस्पेक्ट है कि वो जैसे भगवान समझते, घर पे खाने के लिए बुलाते, बेचारे को मालूम नहीं वेजिटेरियन क्या है तो मीट के साथ पकाते, मीट निकाल के बोलते हैं नीलेश भाई ये वेजिटेरियन हो, खा लो। आप लोग खा लेना चाहिए, बता रहे। नहीं, मैं सलाद खाया, मैं नहीं खा सकता तारिक भाई, सॉरी, मैं नहीं खा सकता था। आई नो, तो इतना लेकिन इज्जत है, और वो हिंदुस्तान से जास्ती जोड़ते हैं। और एक बात बताओ तारिक भाई, इराक का पार्ट है कुर्दिस्तान, मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तानियों की वीजा बैंड है, बंगालियों की वीजा बैंड है, हिंदुस्तान मोस्ट वेलकम, हिंदूज मोस्ट वेलकम। हाँ, जो लोग कुवैत की वॉर में निकले भी थे वो वहां से घूमते हुए निकले थे वापस, जो इंडियन जिनको भागना था वॉर से। आई नो, मैं बहुत करीबी इनसे काम करता हूँ, कुर्दिस्तान, और इतने अच्छे लोग हैं तारिक भाई, इतने अच्छे लोग हैं, वो अपने को शिया सुन्नी नहीं कहते, बोला हम खाली मुसलमान है लेकिन कल्चर से हिंदुओं से जुड़े हुए हैं। मजहब से मुस्लिम है लेकिन कल्चर से हिंदुओं से जुड़े हुए हैं। इन्होंने देखे कैसे इनकी लड़कियों ने आईसिस को पीटा, मारा, बहुत बहुत। अरे वो जो क्या बोलते हैं, अरे ये नाम भूल गया थोड़ा, मेमोरी की वजह से। वो एक छोटा सा मजहब है, वो अग्नि की पूजा करते हैं, हिंदओं से जुड़े हुए हैं। क्या है, यजीदी। मैं यजीदी के गांव में गया हूँ तारिक भाई। अच्छा। और वो इतने खुश हुए थे मेरे को, जैसे मैं उसका भगवान, ऐसे मेरे को बिठाया, मेरा वो किया, और बोलते हैं कि हम लोग तो हिंदू ही है, ये हालात की वजह से हम यजीदी है। फायर थोड़े ही लोग हैं। और बहुत तरीके से। और मैं बताता हूँ तारिक भाई के कुर्दिस्तान में मैंने इंडियन कौंसल खुलवाया था, क्या मेहनत किया था। अच्छा। और वो लोग इतने मानते हैं, वो अपने को हर घर में हिंदी चैनल चलता है, हर घर में। वो तो लोग हैं सर, बहुत लोग, ऐसे अच्छे लोग मैंने देखे नहीं है। और हिंदुओं की सबसे ज्यादा इज्जत, अगर मैं दुनिया का 35 कंट्री घुमा हूँ, सबसे ज्यादा इज्जत कुर्दिस्तान में मैंने देखी। दुबई में मैं रहा हूँ, कुवैत गया हूँ, दोहा गया हूँ, अमेरिका, कनाडा, सब जगह, लेकिन हिंदुओं की इज्जत जो कुर्दिस्तान में है वो किधर भी नहीं। बड़े उनके साथ ज्यादती हुई, देखिए। वो बहुत। इट इज अ बिग कंट्री, और उसको 4 मुस्लिम कंट्रीज ने काट के कब्जा किया। किसी इजराइल ने नहीं कब्जा किया, हमारे लोगों ने जाके। सीरियस नोट पे भी पूछता हूँ, जी 5 साल में आप इंडिया को और पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं तारिक भाई? आप तो बड़े विजनरी है, तो आपको 5 साल में इंडिया और पाकिस्तान किधर दिखते हैं? ये डिपेंड करता है इंडिया। अच्छा। जो इंडिया की बदकिस्मती है, वो हट के क्लैरिटी से सोचे, और जो हमारे पश्तून और बलोच भाई सफर कर रहे हैं, उनकी सिर्फ प्रोपेगेंडा में ही सपोर्ट कर लें। मेरा प्रोपेगेंडा, मेरा मतलब है बाय जस्ट द वॉइस, कोई नहीं।
मैं बलूचिस्तान में 1 साल जेल में भी काटी है मैंने। हाँ, तो मेरा तो बलूचिस्तान से बड़ा क्लोज ताल्लुकात है। जी। मैं खुद पंजाबी हूँ एथनिसिटी में, लेकिन आई विल, आप तो गुजरातियों के दामाद हो। अरे हम सारी दुनिया हिंदुस्तानी है। वो पूछते रहते किधर है, मैंने कहा मैंने इंडिया में कभी किसी को ये नहीं देखा कि कोई तमिल मजाक उड़ाता हो किसी पंजाबी का, कोई वहां मणिपुर का कोई हो तो वो बंबई वाले को कह रहा हो, सब चल रहा होता है। पाकिस्तान में हर आदमी दूसरे की उर्दू का मजाक उड़ाता है। और ये हिंदुस्तान की कमजोरी है कि हिंदुस्तान ने इंट्रोवर्ट, देखिए आप लोग हमेशा अंदर की तरफ देखते, आपने कभी किसी को इन्वाइट ही नहीं किया। ये कुछ किया होता थोड़ा बहुत तो काम आता। तो वो उससे फायदा उठाते। लेकिन इंडिया, लॉट डिपेंड्स ऑन इंडिया कि 2 साल बाद इलेक्शन में कौन जीतेगा, क्या होगा, लोगों को समझ में आती है नहीं आती है। और इतना डिवीजन है आपस में इंडिया के अंदर पॉलिटिकल कि उसको, उसमें बड़ा टाइम खर्चा होता है। ममता को देख लीजिए, वो उधर लड़ाई हो रही है, कांग्रेस को देख लीजिए, वो तो ऐसे बैठे हैं लोग के जैसे उनकी फैमिली जायदाद है। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट वी फेस, बट इन इंडिया इट विल डिपेंड ऑन हाउ द रिएक्शन इज। लोग मोदी जी को रीइलेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, या उनकी सक्सेसर कौन है। कांग्रेस के अंदर लीडरशिप ही नहीं है। भाई बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, और नीलेश भाई के ज्वाइन करने से थोड़ा इनफॉर्मल चर्चा हुई। अरुण शौरी की किताब पढ़ रही थी, द वर्ल्ड ऑफ फतवा। तो उसमें एक शायद था, काफी पहले पढ़ी थी मैंने, एक फतवा था कि अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे किसी हिंदू को नफा या सुख पहुंचता है तो वो कुफ्र है जी। तो मैं ये सोचना चाह रही थी कि वी आर अ वेरी कॉम्पोजिट कल्चर, और अगर इतना ज्यादा आप एंटी अदर सेक्ट, एंटी अदर रिलीजन बोल रहे हैं या धर्म बोल रहे हैं, तो किस तरीके से काम चलेगा? how are we going to live together if we have so much of if one side has so much of negativity towards you will have to abolish the madrasa system. It's very simple. You will have to convert every madrasa into a school and open admission to anyone in the area. There is no such thing as a madrasa कि आप 5 साल के बच्चे के अंदर धर्म घुसा रहे, उसको सोचने का मौका भी नहीं दे रहे कि विष्णु कौन है या अल्लाह कौन है। ये सब बातें बच्चे को खेलते हैं आपस में तो आनी चाहिए ना बात में। बाय फोर्स आप उसको जिहादी बनाना चाहते हैं। आप कहते हैं मेरा बच्चा इंशाअल्लाह जिहाद में शहीद होगा, और उनको ये भी पता है कि इंडिया में शहीद उन्होंने खुद अपने आप को बना दिया। देयर इज अ लॉट टू चेंज, बट आपके यहाँ मुझे लगता है कि जो लोग सेक्युलर अपने आप को कहते हैं वो सेक्युलरिज्म हिंदुओं पे नाफिज करना चाहते हैं, और माइनॉरिटी को वो आपका सेक्शन 25 है जो कॉन्स्टिट्यूशन, उसके तहत उनको अपनी गिल्ट की वजह से उनको आगे बढ़ने की दावत देते हैं कि आइए हम आपके साथ हैं, आप फिक्र ना करें। तो ये हम समझ नहीं पाए आज तक कि ये जो 800-900 साल बाहर के लोगों ने आके हमको लूटा और रूल किया, उसका असर नहीं गया अभी तक। वो एसिड बाथ लेके हमें हटाना पड़ेगा। हम तैमूर की औलाद नहीं है, ये करके फिर बात होगी कि तो हैं कौन। सावरकर को प्रेजेंट कर देना एज अ राइट विंग मैडमैन, उसका मतलब किसी ने पढ़ा ही नहीं है कि वो था कौन। उसकी किताब जो थी 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इज माय फर्स्ट बुक आई रेड। मुझे पता भी नहीं था कौन है, मेरे फादर के पास थी, पहली किताब जिंदगी मैंने वो पढ़ी। मुझे किसी ने बोला रही ये तो चोर है, मैंने कहा ये कैसे भाई। आई डिडंट नो दैट दिस मैन वाज हेटेड इन इंडिया बाय इडियट्स। बट एनीवे
India will stay as it is. Pakistan will start unfolding. भूटान जैसे छोटे छोटे मुल्क बन जाएंगे. तारिक भाई, थैंक यू फॉर दिस टॉक टुडे. और भी बहुत से क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछने थे सिंध के बारे में, बलूचिस्तान के बारे में. तो आई एम श्योर नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो हम इन बातों पे चर्चा करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो. मेरी दर्शकों से गुजारिश है कि प्लीज ये हमारा नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, प्लीज शेयर करें, सो दैट वी कैन वर्क मोर एंड मोर इन सनातन सेवा. जय श्री कृष्ण.